Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. November 2252. Eggshells contain a high percentage by mass of calcium carbonate. A student wants to find out what percentage of eggshell is calcium carbonate and uses the following method. देखिए माइंड में एक बात मेरे मेरे फौरन बनी है क्या HCl डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कलेक्ट करें, मोल्स निकालें, रिवर्स कैलकुलेशन करें, कैल्शियम कार्बोनेट का पता चल जाएगा। मैंने एक मेथड अपने सामने रख ली। या ये डाले से डिक्रीज इन मैस पे चले जाएं, डिक्रीज इन मैस मींस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस की बेस पे कैलकुलेट कर लें कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना था। दो चीजें। तीसरी चीज, HCl की सर्टन कंसंट्रेशन डालें, सर्टन वॉल्यूम डालें, लेफ्ट ओवर जो एक्सेस HCl था कितना बचा उसकी बेस पे आप कैलकुलेशंस कर लें। तीन मेथड्स आगे जिससे मैं जज कर सकता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना था। This method uses a known excess of acid is dissolved in the egg. The amount of the unreacted acid is determined by titration with the alkali. ये तीसरे मेथड पे आ गए। Assume the acid only reacts with calcium carbonate in the eggshell, कि वो सिर्फ eggshell में इसके साथ रिएक्ट करता है। वही बात आ गई कि excess acid unreacted को हम जज करेंगे। Wash the empty eggshell with what distilled water, उसके ऊपर contaminations वगैरह को हटा दिया गया है। Warm the eggshell in an oven for a few minutes until dry, और इसको आप हीट टू कांस्टेंट मैश करेंगे ताकि किसी किस्म का मॉइस्चर इसमें बचना नहीं चाहिए। हीट टू कांस्टेंट मैश का मतलब होता है heat it again and wait. If there is no change in mass, that means all moisture is removed. Grind the eggshell into a powder. Surface area बढ़ाया है, surface area increase किया है, and that means fast reaction. Moreover, जब ऐसे डालोगे तो stirring भी करो। अब इसमें कुछ impurities भी होनी है, उसको भी सामने रखना है। ये X को मैंने impurity रखी है। Weigh approximately 2 grams of the eggshell powder, approx, into a conical flask using a balance which measures to 3 decimal places. अच्छा है, इसमें मैथ जो है वो एक्यूरेसी पे जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ये देखें 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, ये 2.0004, इसको राउंड ऑफ करूं तो यही बनेगा। 2.0005 करें, ये राउंड ऑफ करने से 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, इससे नीचे नीचे जाएगा मैथ। और 1.995, इसका आंसर भी 2 आना है। इसका मतलब इसमें एरर होते हैं, अंदर इस एरिया में एरर्स छुपे हुए हैं, लेकिन क्योंकि डेसी ज्यादा है इसलिए वो एरर बहुत नीचे चला गया। Add 100 cm cube of 2 more sodium cube hydrochloric acid to the conical flask. ये क्वांटिटी डाली 100 cm क्यूब और 2 मोलर, और इसके मैंने मोल साथ ही कैलकुलेट कर लिया, यानी इक्वल टू CV, ये कैलकुलेट हो। लूजली कवर द फ्लास्क एंड लीव इट फॉर 2 days. लूजली कवर्ड, आप उसको टाइट एयर टाइट नहीं कर सकते, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड का एस्केप रुकेगा, ऑपरेटर्स आपका ब्रेक हो जाएगा, प्रेशर बहुत डेवलप होना है गैस का। फिल्टर द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क with any rinsing into 250 cm cube volumetric flask and top of the up to the mark using distilled water. ये आपका
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है ये वाली, जिसके यहाँ सरफेस में मार्क लगा होता है। 250 cm³ वाली लें और उसमें आप कंटेंट्स को डालें, इसका अनरिएक्टेड एसिड को डालें और उसका वॉल्यूम 250 तक भर के इसको ऊपर स्टापर करें, 2-3 दफा इन्वर्ट करें तो ये सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। ट्रांसफर 25 cm³ of solution prepared in step 7 into a conical flask। इसमें से 25 ट्रांसफर करना है। पिपेट बेटर ऑप्शन है, उसको यूज करें। and few drops of thymol blue indicator and filter against and titrate against 1 molar sodium hydroxide using a 50 cm³ burette। burette 50 cm³ कैपेसिटी की होती है, उसमें 1 मोलर ये डालें और 25 cm³ आप ये सोल्यूशन डाल दें जो आपने प्रिपेयर किया। उसमें रिएक्शन हो ही जाएगा और आप उसको नोट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट इन द एग शेल विद द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज फार, ये रिएक्शन किया उसने, ये रिएक्शन हुआ। अनरिएक्टेड एसिड को बाद में HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया। द एक्सेस एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Suggest how the student confirmed that the egg shell is completely dried। ये heat to constant mass, आप उसको बार बार हीट करें और कांस्टेंट मैस तक जाए। State why the eggshell is made into powder, surface area increase किया before making the solution। Explain your answer। जब surface area बढ़ेगा rate of reaction बढ़ेगा, experiment जल्दी completion पे जाएगा। Suggest why the solution is left for 2 days in step 6 before being used। यहाँ shortly ले रहा है to make sure that all calcium carbonate in the eggshell has reacted with the acid। किसी किस्म का unreacted calcium carbonate नहीं बचना चाहिए, तमाम का तमाम एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। नेक्स्ट आ जाए। The student uses exactly 2.136 of powdered eggshell and obtain the results। देखिए यहां पर ये इसको राउंड ऑफ करें ना तो ये 2 बनता है। ये उसने एक्सैक्ट वैल्यू ली है, एक्सैक्टली। अब सारी बात स्टूडेंट की वैल्यूज पे आएगी। एज शोन इन द, ये आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ब्यूरेट फाइनल रीडिंग इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल। तो इसके आप चेंज को चेक कर लें कि टाइटल वैल्यूज आपके पास हैं। कंप्लीट द टेबल, कैलकुलेट द मीन टाइटल। इनमें जो 0.1 के डिफरेंस वाली वैल्यूज हैं उनको लें, उसकी मीन वैल्यू ले लें। Calculate the amount in moles of unreacted HCl in the solution prepared in step 7। Show your working। देखिए ये बेस है जो यूज की गई है, ये देखिए ना ऊपर से बेस आ रही है, बेस का वॉल्यूम। मैंने यहाँ बेस के मोल्स निकाल दिए हैं। CV कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 है, उसका वॉल्यूम ये यूज हुआ, ये आ गया। जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स ये एसिड के होंगे और ये एसिड के मोल्स 25 में है। तो मैंने 25 सैंपल लिया था और टोटल सैंपल 250। 25 में इतने मोल्स, 250 में कितने होंगे वो कैलकुलेट कर। सिंपल कैलकुलेशंस। Calculate the amount in moles of calcium carbonate that reacts with excess of acid। Use your answer to calculate the percentage of mass of calcium carbonate in the eggshell। Show your working। देखिए ये HCl के मोल्स हैं। अब हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट HCl से जो रिएक्शन करता है वो ये है।
ये इक्वेशन बनी हुई है। HCl के 2 मोल्स हों तो इसका 1 मोल होता है, तो इसके हाफ कर दें, ये मेरे पास मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए। ये देखें इस, ये मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। 0.2, उसने मुझसे रिएक्टेड पे लेके जाना है, ये अनरिएक्टेड है, मुझे रिएक्टेड पे जाना है। और यहाँ ये देखें, ये आपका टोटल एसिड था 0.2, 0.2 में से ये माइनस कर दें, ये आपका रिएक्टेड आ गया। रिएक्टेड को हाफ करें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए। ये आ गया, ये इसको ऐसे करना है, कुछ आ रहा था मुझे, ये इसमें से निकाल दिए। ये वो पार्ट है जो रिएक्ट कर चुका इसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब इसका हाफ ले लें, ये लें, ये कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसके ये हमारे पास आ गए हैं मोल्स, ये देखें मोल्स आ गए हैं। उसको 100 से बड़े मोल्स होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस बनता है मोल्स इनटू मोलर मैस। तो ये मोल्स आपके हैं 0.0187, मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, ये मल्टीप्लाई है, ये मैस आ गया। अब ये मैस आपने इसकी परसेंटेज देखनी है। ये मैस है, स्टूडेंट की वैल्यू थी 2.136, इंटू 100 किया तो ये हमारे पास परसेंटेज मैस आ गया। ये इंटू 100 किया तो परसेंटेज मैस आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया, name a suitable piece of apparatus which could be used to transfer 25 cm cube of solution, pipette child. In step 4, a conical flask is weighed using a balance accurate to 3 decimal places and the mass recorded. The eggshell is placed in the conical flask and the mass increases by this. Calculate the percentage error. क्योंकि 3 डेसिमल था, ये ना 0.001, ये उसका लीस्ट काउंट कह लें, जो मिनिमम वैल्यू मेजर हो सकती है। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस में ये वैल्यू मेजर की जा सकती है इससे, क्योंकि आप बता रहे हैं बैलेंस और उसमें 2 दफा वेइंग की है, तो ये 2 टाइम्स कर दिया। और स्टूडेंट वैल्यू इंटू 100, तो उससे मेरे पास परसेंटेज एरर आ गई। तो लास्ट पे क्या कह रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज एरर बाय मास इफ द एगशेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राइड। नॉट कंप्लीटली ड्राइड का मतलब है कि उसका मास ज्यादा आएगा, ठीक है। नॉट कंप्लीटली ड्राइड, मोर मास आपके पास आ गया, और जहां क्वांटिटी बड़ी होती है वहां परसेंटेज एरर कम होता है, लेस परसेंटेज मास, लेस परसेंटेज एरर आएगा। परसेंटेज एरर, सॉरी मैं और तरफ चला गया। स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज बाय मास।
देखिए उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से हम समझ रहे हैं मैस ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली मैस उसमें कम है, ज्यादा मैस में कैल्शियम कार्बोनेट पे कम आएगा। नॉट कंप्लीटली ड्राइड, उसमें पानी है, एक्चुअल मैस कम है, तो HCl कम यूज होगा, उससे कैलकुलेशन पे मैस कम आएगा। ये नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है। और लास्ट पे इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, द स्टूडेंट रिपीट्स द मेथड यूजिंग द सेम apparatus but decides to use 0.1 मोल particle sodium hydroxide। ये ठीक नहीं है। देखिए वन जो यूज किया था ना आपने, 1 मोल पर DM³ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यूज किया था, तो वॉल्यूम यूज जो आपका आया था वो आया था 16.25 cm³। पर अब आप कह रहे हैं 0.1, इसका 10 टाइम्स वॉल्यूम चाहिए, और वो 0.1 मोल पर DM³ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो वॉल्यूम जाएगा ये, और ये विद ब्यूरेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ ब्यूरेट चला गया। ये देखिए वॉल्यूम नीडेड विल बी लार्जर देन ब्यूरेट कैपेसिटी, तो इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें की हैं। टाइट्रेशन में जो जो कुछ आप करते हैं उसमें से हर बात को पकड़ने की कोशिश की है उसने। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 में आज it is possible to measure the rate at which potassium manganate diffuse through the permeable gel using the following method। ये हमने एक जेल ली है, उसमें वेल्व बना लिया, अंदर खाली जगह ले ली, उसके अंदर आपने KMnO4 डाला है। ये KMnO4 इस जेल में से डिफ्यूज होते हुए बाहर को आता है। ये मेन थीम बनाया गया है जिस पे प्रैक्टिकल को डिजाइन किया गया। कर क्या रहे हैं, अ पैटी डिश इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ परमिएबल जेल। पैटी डिश बायो वाले स्टूडेंट को फौरन समझ आते हैं, वो इस शेप की होती है, ऐसे ऐसे। ये पैटी डिश है, इसके अंदर हमने ये सोल्यूशन बनाया, ये वाला जिसकी बात की जा रही है। ये जेल डाल दिए इसके अंदर, उसके बिल्कुल दरमियान में एक होल सा बना लें। The hole of diameter 0.5 is cut into the center of the permeable gel, दरमियान में काट दिया। A sample of KMnO4 is placed into the hole and at the same time a stopwatch is started। इसमें यहाँ पर KMnO4 का सैंपल डाला और स्टॉप वॉच चला दिए, ये आपका इक्विपमेंट आ गया। उसके बाद after 3 minutes the diameter of the colored spot is measured and recorded। ये ज़ाहिर बाहर को निकलेगा, ऐसे बाहर को निकलना है। जब 3 मिनट के बाद ये यहाँ पहुंचा, तो हमने डायमीटर रिकॉर्ड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ देखनी है कि कितना डायमीटर बढ़ गया है। The diameter is measured every 3 minutes until there are 3 successive equal measurements। That means no more diffusion। 3 equal successive का मतलब है no more further diffusion is taking place। A student obtain the results। ये वो results आ रहे हैं। ये तो 0.5 का हमने जो वेल बनाया है उसके अंदर, ये जो आपने बीच में कटिंग ली है वो आ गया, डायमीटर कट किया था ये वो आ गया। 0 टाइम पे इतना डाया था, 3 मिनट पे ये था, 6 मिनट पे ये था, 9 पे ये था, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और सक्सेसिव में 0.5 का इंक्रीज आ रहा है। और एंड पे आके ये देखिए कांस्टेंट हो गया, नो मोर चेंज। और कितना कितना डाया बड़ा है, इंक्रीज इन डाया, वो ये मेजर करता जा रहा है। पहले इतना था, 3 मिनट बाद डाया इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, एंड सो ऑन। ये तो डेटा गिवन है।
ये मैंने अपने तौर पे देखा कि यहाँ राइस कितना कितना आ रहा है। ये 0.5 था, हाँ 0.5 को इसमें से माइनस करता गया तो मेरे पास वो इन डायमीटर का इंक्रीज आना शुरू हो गया। ये 0.5 तो था शुरू में वेल, और उसको माइनस करता गया हर एक में से, तो मेरे पास डाया का चेंज आ गया। अभी तक तो ये डेटा है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं बना। अब देखिए क्या करते हैं। Plot a graph on the grid to show the relationship between the diameter increase in the color spot and time. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. आपने पॉइंट्स लेने, ये क्रॉस के साथ मैंने पॉइंट्स लिए, और ये मेरे पास एक कर्व्ड लाइन प्रोड्यूस हुई है, ये वाली, ये ब्लू कलर वाली, ये कर्व लाइन प्रोड्यूस हुई है। 2 मार्क्स, टाइम और इंक्रीज आया, टाइम और इंक्रीज आया, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। इसमें ये क्योंकि आपकी मर्जी पे चल रहा है ये वाली वैल्यू, तो इसको आप इंडिपेंडेंट कर लें। ये डिपेंडेंट वैल्यू है, इसको वाई एक्सिस पे रखें, इसको वाई एक्सिस पे रखें, इसको एक्स एक्सिस पे रख लें, तो इस तरह का ये ग्राफ शेप बन गई। On the graph, circle any point you believe to be most anomalous. ये पॉइंट जो है सर्कल से, इस लाइन से नीचे आ रहा है, ये इसको मैं इनॉमलस कंसिडर कर रहा हूँ, इसको दायरा लगा दूँ। अब होना क्या चाहिए था, ये देखिए, इस टाइम पे ये वैल्यू ऊपर होनी चाहिए थी, वैल्यू नीचे आई। इसका मतलब या तो स्टॉप वॉच पहले बंद कर दिए, टाइम पूरा नहीं दिया, या फिर स्टॉप वॉच लेट चलाई थी शुरू में। दो बातें हो सकती, स्टॉप वॉच लेट चलाई या स्टॉप वॉच पहले बंद कर दी, या वो तो ज़ाहिर डाया तो उस हिसाब से ही आना है कि डाया जो है वो टाइम के साथ है, उसको अर्ली मैयर कर लिया गया। डाया जो है बिफोर टाइम उसको नोट कर लिया गया, तो इसलिए ये एरर आ रहा है, ये वैल्यू छोटी आ रही है। अगर ये स्पॉट ऊपर चला जाता तो डाया लेट लिया गया, फिर यूं कहते हैं टाइम स्पैन बढ़ा दिए, इस तरह बात है। ये stop started late, just stopped earlier. Next time. Draw a suitable tangent on the line at time 15 minutes. Calculate the gradient of the tangent. State both sets of coordinates used in your calculation. The stated coordinates must be from your tangent. Give the gradient of to 3 signal figures. मैंने यहाँ ये देखिए, ये टाइम पकड़ा 15 वाला, ये इस जगह पे एक सीधी लाइन ले ली है, एक ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और दूसरा मैंने 22 पे, ये 22 है, 22 से ऊपर चला गया, इस जगह के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इस जगह के, ये बिल्कुल एक्जैक्ट इधर आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए और ये ले लिए। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स से मैंने ग्रेडियंट निकाला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ग्रेडियंट निकल आया, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है। ये थोड़ी वेरी कर सकती, हर बच्चे की अपनी आएगी, क्योंकि बेस्ट फिट लाइन में हमेशा थोड़ा बहुत फर्क आता है। Select appropriate data from the table to calculate the average rate of diffusion of KMnO4 in cubic centimeter per minute. देखिए ये डेटा है, 0 से लेके टोटल चेंज 3.6 तक है, और ये चेंज कितने में आ रही है, 30 में। नेट चेंज ओवर टोटल टाइम, टोटल चेंज टोटल टाइम, टोटल चेंज ओवर टोटल टाइम कैलकुलेट किया, ये आपका आंसर आ, एवरेज रेट आ जाएगा। एवरेज रेट है चेंज इन डायमीटर पर मिनट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी बात की थी, जो चीज एक्स एक्सिस पे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, वो टाइम आ गया। Suggest how the experiment could be made more reliable.
आप रिपीटेड वैल्यूज पे जाएं और फिर एवरेज। जितना आप एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे आप एरर को जज कर लेंगे और उसको फ्री होते जाएंगे, डेटा आपका वेल रिलायबल होता चला जाएगा। ये वेल रिलायबल यहाँ रिपीट एक्सपेरिमेंट का और एवरेज इस चीज को इम्प्रूव करेगा। Another compound of potassium which is colored is potassium dichromate of mass this, ये इसका मोलर mass दिया है। The compound is corrosive, ख्याल रखिएगा इसकी हैंडलिंग वो केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव से कीजिएगा। When aqueous, it is possible to use the method described earlier to determine the rate of diffusion of gas. Predict how the graph obtained for dichromate would differ from that obtained from KMnO4 explain your answer। देखिए मैंने KMnO4 का मैस लिया, डाइक्रोमेट का मैस लिया, इन दोनों में से इसका मैस कम था, जिसका मैस कम होता है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होता है, इसका स्लो होगा। क्यों? मैसिव पार्टिकल है, स्लो डिफ्यूजन शो करेगा, ग्राफ लाइन लेस स्टीपर होगी। ये देखिए ये मेरी ग्राफ लाइन, ये जो रेड वाली है ना, ये बन जाएगी लेस स्टीपर आएगी बिकॉज ऑफ मोर मैस, लेस डिफ्यूजन। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन दो बातों पे आता है, या टेम्परेचर पे होता है या एमआर पे होता है, और एमआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना एमआर ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। ये वाली बात अप्लाई की है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ ये दो बातें लगती हैं, उसने ये वाली बात लगाई। Apart from temperature, state one variable which must be controlled when comparing the rate of diffusion of KMnO4 and potassium dichromate। देखिए दोनों की सेम कंसंट्रेशन रखें, सेम कंसंट्रेशन रखें। अब अगर मैं सेम कंसंट्रेशन रख रहा हूं, ये देखें से मैंने 2 मोलर रखी है और वॉल्यूम इसका 20 लिया है, 2 × 20 मोल्स आ रहे हैं, मोल्स सेम रहे, मोल्स सेम है। और पोटेशियम को कंसिडर ना करें, ये देखो 1 मोल 1 मोल, जब मोल्स बराबर होंगे तो टोटली इंडिपेंडेंट, कीपिंग कंसंट्रेशन सेम, इसमें कंसंट्रेशन सेम रखें ताकि मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट और मोल्स ऑफ KMnO4 सेम रहे, ये MnO4 सेम रहे, वो फेयर कंपैरिजन बनेगा। अगर आपने इसके मोल ज्यादा ले लिए, कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो पार्टिकल ज्यादा है, ज्यादा डिफ्यूजन होगा। यूं इस बात को लेने, सेम कंसंट्रेशन मीन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आपके सेम मोल्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यूं बात करनी। फिर आ जाए other than wearing eye protection, state one safety precautions the students should take if they were to use potassium dichromate। पीछे मैंने कोरसिव को मार कर लिया था ये, और यहाँ केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स चाहिए ताकि सेफ्टी रहे। And other students suggested that to compare the rates of diffusion between potassium dichromate and KMnO4, it should be easier to place solid crystal of each of the compound into the holes if in the 2 petri dishes of permeable gel। कहते हैं दोनों के solid डाल, suggest 2 possible problems that should be, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा, सॉलिड की डिफ्यूजन स्लो होती है, टाइम कंजम्पशन, सॉलिड डिफ्यूजेस एट स्लो रेट, वो भी इफ डिजॉल्व इन जेल, अगर वो जेल में डिजॉल्व होगा तो आगे जाएगा ना। अब डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, ये देखें सॉलिड में ना डिजॉल्व ही नहीं हुआ, उसने कहा है कुछ और
दूसरा सरफेस एरिया बहुत काउंट करता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी मैटर कर रहा है। जितने पार्टिकल्स छोटे होते हैं वो मे बी जेल में ज्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज होते हैं और बड़े पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होते। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा रूटीन से हट के था, इसमें केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आए हैं। ओवरऑल पेपर आसान है, आप इसको कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।